respected Shabir Singh, and all my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum. I am Zamil Ahmed, student of class 10th at Furqan Public High School, Dali. Today I am going to deliver a topic on partition and independence. इंडिया का पार्टीशन कब हुआ था, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली थी, दोनों इवेंट्स एक साथ हुए थे 1947 में। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज पार्टी और मुस्लिम लीग, इन सब ने एक्सेप्ट कर लिया था माउंटबेटन प्लान को। अब क्या था कि इंडिया को अलहदा और पाकिस्तान को अलहदा डिवाइड करना था। तो इंडिया में जो मुस्लिम्स रहते थे वो पाकिस्तान की तरफ जाने लगे और जो हिंदू रहते थे पाकिस्तान में वो इंडिया की तरफ आने लगे। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, जमीन वगैरह सब कुछ छोड़ के आए सो दैट वो वायलेंस से बच सके। एक्चुअली डिसाइड किया गया था कि कोई वायलेंस नहीं होनी है, जिसको जहाँ पे रहना है वो वहाँ पे रह सकता है। इसके बाद दो कमीशन को अपॉइंट किया जाएगा कि चेयरमैन दोनों के सहम रहेंगे। सर सिरिल रेडक्लिफ जो है यही चेयरमैन रहेंगे। पार्टीशन सही से हो रहा है या नहीं और जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज है इंडिया और पाकिस्तान की, इसमें कोई इश्यू ना हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसे क्या कह सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोई बता सकते हैं आप मुझे? उसे कहते हैं रेडक्लिफ लाइन। अब क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ। इंडिया में उस वक्त टोटल 552 प्रिंसली स्टेट्स थी। इसके बाद इन प्रिंसली स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करना था, कुछ ने पाकिस्तान में जाना था, कुछ ने इंडिया में ही रहना था। तो होता क्या है, इंडियंस ने लॉर्ड माउंटबेटन से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे गवर्नर जनरल रहे और प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज में बहुत काम किया और उनको पूरा क्रेडिट जाता था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंडिया के हिस्से में आई। इसके बाद होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की कौन सी प्रिंसली स्टेट्स क्या एक्सेप्ट करेगी या प्रोविंस क्या एक्सेप्ट करेगी, पाकिस्तान, इंडिया या इंडिपेंडेंट। गोवा जो था उस वक्त पुर्तगीज के पास था, पुर्तगालियों के पास था, पौंडीचेरी फ्रेंच वालों के पास था। अब होता क्या है, 15 अगस्त 1947 में सबने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया कि हम इसे एक्सेप्ट करेंगे और इंडिया 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट आजाद हुआ था। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद ये तीन ऐसी प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने कहा था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, न हमें इंडिया में जाना है और न हमें पाकिस्तान में जाना है। अब हम इन तीन के बारे में पढ़ेंगे कि इन तीनों का हाल क्या हुआ। अभी तो ये इंडिया में ही है, इंडिया में कैसे आई ये हमने पढ़ना है। जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे 77% मुस्लिम मेजोरिटी थी। अब इतने ज्यादा मुस्लिम्स हैं, ये तो ऐसे लग रहा है कि उनके कल्चरल और उनका लिंक जो है वो पाकिस्तान का जैसा ही है। बट वहाँ के जो हिंदू थे, हरि सिंह राजा थे, वो वहाँ के मतलब राजा हिंदू थे और जनता जो थी वो मुस्लिम थी। तो हरि सिंह ने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, न हमें पाकिस्तान में जाना है और न हमें इंडिया में जाना है। अगर वहाँ पे मुस्लिम रूलर होता था और मुस्लिम मेजोरिटी थी, वो पाकिस्तान ही एक्सेप्ट कर लेते। लेकिन वहाँ पे जो रूलर थे वो हिंदू थे, उन्होंने पाकिस्तान को नहीं अपनाया, उन्होंने कहा कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से हमले होने लगे, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी बन गया जो कि आज तक, और बाद में उन्हीं मजबूरियों में इंडिया को ज्वाइन करना पड़ा। इसके बाद जूनागढ़, यहाँ पे पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन थी, यहाँ के जो रूलर थे वो मुस्लिम थे, मतलब बिल्कुल उल्टा था जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ में। जूनागढ़ के मुस्लिम रूलर थे, उनका नाम था मोहम्मद मोहब्बत खान। ये खुद मुस्लिम थे, ये चाहते थे कि हम पाकिस्तान को ज्वाइन करें। अब अगर ये पाकिस्तान को ज्वाइन कर लेते तो इंडिया में एक छोटा सा एरिया पाकिस्तान का बनता। तो यहाँ के जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहते थे, उन्होंने रिवॉल्ट कर दिया और बाद में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम क्या होता है, आम जनता जो है वो वोटिंग करती है कि हमें इंडिया के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या इंडिपेंडेंट रहना है। तो उस चीज में जूनागढ़ में पॉपुलेशन ज्यादा थी हिंदू की, उन्होंने इंडिया को एक्सेप्ट किया और वो इंडिया का पार्ट बन गए। फिर है हैदराबाद। हैदराबाद भी इंडिया में ही है। हैदराबाद एक अमीर सी प्रिंसली स्टेट थी, उनका अपना ही सारा सिस्टम था। ये बहुत ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा बेहतरीन, सबसे अमीर प्रिंसली स्टेट मानी जाती थी। उनका सेपरेट किंगडम अपना ही था। कहते हैं कि उनका टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन सिस्टम, रेडियो सर्विसेज, यूनिवर्सिटीज, पोस्टल सिस्टम सब कुछ अपना था। जबरदस्ती इनको इंडिया में शामिल किया गया
पुलिस एक्शन हुआ, उस एक्शन को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है और उन्हें जबरदस्ती इंडिया का पार्ट बनाया गया और जो यहाँ के रूलर थे उनका नाम था निजाम आसिफ जाह। I end up my talk with a special thanks to you all wonderful students. Thank you so much.